इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय है रोम, इटली के अंदर। अब इनकी ट्रिक बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी संगठन हैं जो कृषि से संबंधित हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उन सभी का मुख्यालय रोम, इटली के अंदर है। और जो भी संगठन एनर्जी से संबंधित है, उन सभी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो सबसे पहले हमारा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ये है रोम, इटली के अंदर। कृषि संबंधी संगठन है तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अब इसको दूसरी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब कृषि जब किसान करता है तो वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, तो उस मेहनत के कारण उसका रोम रोम दर्द करने लगता है। तो इस तरह हम इसे याद रखेंगे कि कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके बाद में हम देखेंगे विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। अब इसे किस तरह याद रखेंगे? डाक डाक डाकिया बांटता है, तो वह धूप के अंदर भी डाक पहुंचाने का काम करता है। तो धूप के कारण उसकी स्किन यानी उसकी चमड़ी बर्न, ये इंग्लिश का वर्ड है, तो बर्न का मतलब होता है जलना, तो जलने लगती है। तो इस तरह हम इसे याद रखेंगे कि विश्व डाक संघ का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब मानवाधिकार संगठन को कैसे याद रखेंगे? मानव जीने के लिए ही सब कुछ करता है, तो जिनेवा का हम जीने से जोड़ेंगे और मानवाधिकार से मानव को लेंगे, तो मानव जीने के लिए ही सब कुछ करता है। तो मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब इसे हम किस तरह याद रखेंगे? जीने से संबंधित जिनेवा का जोड़ेंगे और श्रम करेंगे, तो जीने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके बाद हम चलेंगे विश्व मौसम संगठन। मौसम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। विश्व मौसम संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब जीने से हम जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में मौसम बदलते रहते हैं, तो इस तरह रिलेट करके हम इसे याद रखेंगे। मौसम को जीने से, जीवन से रिलेट करके हम याद रखेंगे कि हमारे मौसम बदलते रहते हैं हमारे जीवन के अंदर। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो हम व्यापार क्यों करते हैं? जीने के लिए करते हैं। तो व्यापार से ही हमारी कमाई होती है और कमाई से हम जीवन जीते हैं, तो इस तरह हम इसे रिलेट करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है, जो स्विट्जरलैंड में है। तो स्वास्थ्य संगठन, अब इसे किस तरह याद रखना है? तो जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस तरह हम इसे रिलेट करेंगे और याद रखेंगे कि इन पांचों संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। आपको इस तरह इन्हें याद रखना है और जिनेवा को हम जीवन और जीने से रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी, अब इसे किस तरह याद रखें? वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहां पे मुद्रा भी बहुत ज्यादा होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसके बाद हम आते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। तो अब किस तरह याद रखना है हमें ट्रिक से? वाशिंगटन डीसी वही बैंक या मुद्रा जो हमारी है वाशिंगटन में, यानी इनके पास बहुत पैसा है अमेरिका के पास, तो इस तरह बैंक में भी बहुत पैसा पैसा होता है। तो इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा बैंक, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्यालय भी वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऊर्जा से संबंधित, एनर्जी से संबंधित सभी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, पेरिस फ्रांस के अंदर। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हम फ्रांस की को रिलेट करेंगे फ्रॉक से और यूनेस्को को यूनिफॉर्म से। तो यूनिफॉर्म क्या होती है? एक तरह की फ्रॉक होती है, यानी फ्रॉक भी एक तरह की यूनिफॉर्म होती है, तो यूनेस्को को हम याद रखेंगे फ्रॉक से रिलेट करके। इस तरह यूनेस्को का मुख्यालय हो जाता है पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब यूनेस्को का पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इस तरह आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा, काहिरा के अंदर। तो
हीरा क्या होता है, काहिरा को से हम हीरा निकालेंगे, और अरब, हीरा हमारा अरब का होता है, अरबों का होता है, तो इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि अरब का मुख्यालय है काहिरा के अंदर। इसके बाद है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में। इसके बाद आता है नाटो। नाटो जिसका फुल फॉर्म होती है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एन का नॉर्थ, ए का अटलांटिक, टी का मतलब ट्रीटी, ओ का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों संगठन बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, बड़े संगठन है, और इन दोनों का ही मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। इसके बाद आता है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ए से एशियन, डी से डेवलपमेंट और बी से बैंक। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के अंदर। बैंक है तो वहां पे मनी भी होगी, इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके बाद आता है सार्क। सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, फोर आर से रीजनल और सी से कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल के अंदर। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओपेक। ओपेक ओपेक जो एनर्जी से रिलेटेड संगठन है, इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका फुल फॉर्म क्या है ओपेक का? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग और सी से कंट्रीज। तो ई पेट्रोलियम कंट्रीज, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, पेट्रोल हमारा एनर्जी से संबंधित होता है, तो उन सभी एनर्जी वाले सभी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। और इसे किसी और तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो पैक, पैक क्या होता है? पैक पीते ही हैं, तो वियना, वियना को हम पीना से जोड़ सकते हैं, और पैक, पैक पीना। इस तरह हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ आई से इस्लामिक और सी का कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय है सऊदी अरब के अंदर। तो सऊदी अरब मुस्लिम देशों में से सबसे अधिक समृद्ध है, तो इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि इस्लामिक कॉरपोरेशन है ओआईसी, उसका मुख्यालय है सऊदी अरब के अंदर। इस तरह हमने सभी महत्वपूर्ण मुख्यालयों को हमने पढ़ लिया है, सभी संगठन के प्रमुख मुख्यालयों को हमने देख लिया है। अगर आप इन्हें इन्हीं ट्रिक के साथ एक या दो बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, और ये हमेशा आपको याद रहेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।